ओम शांति 28/6 के ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? जवाब, तुम अमरलोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विदाता। ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली यह जगत अम्बा सरस्वती भी बनती है, क्योंकि भारत में गाया जाता है तुम मात पिता, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बनते हो। वर्षा तो तुम्हें एक शिव बाबा से ही मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं मिलता। जिसमें प्रवेश हुआ है, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से ही मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है, तो जरूर फिर से उनको आना पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुख धाम के बाद तो सुख धाम आना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाबा स्वर्ग की रचना रचता है। यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ, तो ब्रह्मा वल्द शिव हो जाता है। बाकी यह रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, इनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो ये हुआ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे मुख वंशावली ब्राह्मण, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान। वह है निराकार, जिसने रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तव में शिवरात्रि, शिव जयंती, रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि, रुद्र रात्रि नहीं कहेंगे, शिवरात्रि। क्यों? बेहद की रात्रि यानी घोर अंधियारा जब बाप आता है, तो वो समय बेहद की रात का ही होता है। दुनिया तो जानती ही नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। तुम श्रीमत पर चलते हो, पढ़ते आए हो, फिर श्रीमत पर चल के तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। बाबा कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। पहले तो तुम अपवित्र बनते ही आए हो, अब पवित्र बनो। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा ही सबकी सद्गति होनी है। अच्छा, जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन अभी कलम लग रहा है देवता बनने का। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। कोई तो बाप का बनकर फिर बाप को फारकती ही दे देते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यह तो मेहनत की बात है। भल वह बहुत ढंग से शास्त्र कथाएं आदि सुनाते होंगे। बाबा तो आत्माओं से बात करता है। बाबा कहता मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। देही अभिमानी भव माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। और आज का वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसे चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों में संपन्न बनो। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जान करके महान बनो।
आज का स्वमान है मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। और प्रश्न है हमें जन्मते ही पहला महामंत्र कौन सा मिला। दूसरा प्रश्न है संगठन क्या है और इसके महत्व को जानने वाले क्या बनते हैं। तीसरा प्रश्न है शिव बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा है और इसे संभाल कौन करता है। चौथा प्रश्न है बाहर भले कोई कीर्तन कथा आदि सुनाते होंगे लेकिन बाबा आत्माओं से क्या बात करते हैं। और पांचवा प्रश्न है आज का सार और गीत बताएं।